हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज है 3 जनवरी 2024 और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। तो एक नए जज्बे के साथ ये फोकस करते हुए कि हमारा गोल क्या है, हम आज की अपनी क्लास को शुरू करेंगे। एंड आई विश कि आप लोगों को सभी के जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जो भी आपका गोल हो, वो गोल आप लोग जल्दी से जल्दी पाएं और अपने लक्ष्य को पाने में सफल हों, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी विशेष है आप सभी के लिए। और चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में कृषि विज्ञान में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए जिनको दिया गया है उनका नाम है BR कंबोज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और BR कंबोज जो हैं ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इनको कृषि विज्ञान के क्षेत्र में इनके अभूतपूर्व योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक और विस्तार विशेषज्ञ के रूप में उन्हें उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रोफेसर BR कंबोज कौन है? ये हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखेंगे। और अब बात करेंगे हम कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार इसकी स्थापना कब हुई थी। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा वर्ष 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और सबसे पहला पुरस्कार 15 मार्च 2005 को दिया गया था। किसको दिया गया था? ये दिया गया था डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग को। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया था? तो ये तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम के द्वारा दिया गया था। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर मैं बात करूं कि डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं। ठीक है, इनको ही फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। और अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या था? कृषि विज्ञान में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनको किसके द्वारा ये पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं, कौन हैं? थावर चंद गहलोत। ठीक है, थावर चंद गहलोत के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे अपने ऑप्शंस को। तो जो पहला ऑप्शन है LP हेमंत। LP हेमंत कौन है? इन्हें मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2023 के लिए। किसके लिए दिया गया है? ये दिया गया है अमित शाह के द्वारा दिया गया है। और अगला ऑप्शन देखते हैं हम पूनम खेत्रपाल सिंह। तो पूनम खेत्रपाल सिंह कौन है? इनको ये WHO की दक्षिण एशियाई क्षेत्र की हेड हैं। ठीक है, और इनको भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है। ठीक है, भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2023 के लिए, याद रखेंगे। और अगला नाम आ जाता है सुकृता पॉल कुमार का। तो सुकृता पॉल कुमार को रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए? साहित्य की कैटेगरी में इनकी एक कृति है सॉल्ट एंड पेपर के लिए। ठीक है, तो ये सारे नाम आप याद रखेंगे। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। देश का पहला ऑल इंडिया गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मथुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मथुरा के वृंदावन में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा भारत के पहले अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर किया गया? मथुरा वृंदावन में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस गर्ल सैनिक स्कूल का नाम क्या होने वाला है? तो इसका नाम होने वाला है संवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और भारत सरकार का क्या लक्ष्य है कि भारत सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी संगठन और राज्य सरकारी स्कूलों के साथ साझेदारी करके जो है 100 नए सैनिक स्कूल खोलेगी, ऐसा भारत सरकार का लक्ष्य है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो
इनमें से कितने सैनिक स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं, खोले जा चुके हैं? तो इनमें से 42 पहले ही खोले जा चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात होती है कि बालिकाओं को, हमारी जो बालिकाएं हैं उनको सैनिक स्कूल में प्रवेश की अनुमति कब दी गई थी? तो वर्ष 2019 में सबसे पहले बालिकाओं को सैनिक स्कूल में प्रवेश की मंजूरी दी गई। ठीक है। और 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय, और इन्होंने क्या किया था? पहला सैनिक स्कूल खोला था। कहाँ पर खोला था? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो जाता है देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पर खुला? ये खुला वृंदावन मथुरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत के कुछ सबसे पहले चर्चा में आए करंट अफेयर्स अब हम देखेंगे। तो पहला हम देखने जा रहे हैं कि भारत का पहला सौर सिटी कौन सा बना? तो भारत का पहला सौर सिटी बना था सांची। नाम याद रखेंगे, सांची। अगर क्वेश्चन बन जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा अयोध्या। ठीक है। भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? तो पहला जिला बना है बरेली। और भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? उसका नाम हो जाएगा उदयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक बनकर के कहाँ तैयार हुआ है? अभी तैयार नहीं हुआ है, ये बनने वाला है। तो ये हैदराबाद में बनेगा और इसकी लंबाई हो जाएगी 23 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर होगा? मसूरी में होगा और उत्तराखंड में। ठीक है। और इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा जाएगा। ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है। किस राज्य में भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव मनाया गया? तो नाम हो जाएगा आपका राज्य का गोवा। ठीक है। पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ कहाँ पर आयोजित किया जाना है? वो होने वाला है आयोजित वाराणसी में। और वाराणसी में ही विश्व के सबसे बड़े योग मंदिर का, स्वरवेद महामंदिर का जो है इनॉग्रेशन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ये क्या है? ये एक यौगिक संस्थान कह सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक साथ 20,000 लोग बैठ के, तकरीबन 20,000 लोग बैठकर एक साथ योगा कर सकेंगे। ठीक है। चलिए, अगला है, देश में पहली बार भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा बंगलुरु में। ठीक है। और बीआरओ के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में बनाया जाएगा। तो ये तो हो गए कुछ करंट अफेयर्स जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे, जो कि पहली बार हुए थे। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, विश्व पारिवारिक दिवस, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल फैमिली डे भी कहते हैं, इसे विश्व शांति दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये मनाया गया 1 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के पर्सपेक्टिव से क्या ध्यान देने वाली बात है कि 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस, ठीक है, स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है 1 जनवरी को। तो डीआरडीओ का स्थापना दिवस भी हो जाता है 1 जनवरी को, याद रखेंगे। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 में। ठीक है। तो अपना 67वां स्थापना दिवस डीआरडीओ ने अभी 1 जनवरी 2024 को सेलिब्रेट किया है। ठीक है, याद रखेंगे। अब अगर क्वेश्चन बन जाए आपके सामने, ये तो हो गया विश्व पारिवारिक दिवस, जिसे हम कह रहे हैं ग्लोबल फैमिली डे, या इसे विश्व शांति दिवस भी कहेंगे हम। ठीक है, हो जाता है 1 जनवरी को। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, जिसे कि कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर फैमिलीज, कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 मई को। ठीक है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब एक और डे समझो, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक परीक्षण दिवस। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक परीक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 16 जून को। ठीक है, इसे ही कहा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। ठीक है, याद रखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, जिसे कि हम कहते हैं पारिवारिक परीक्षण दिवस। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 16 जून को मनाया जाता है। अब हम बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं?
तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर के त्यागी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर के त्यागी जो हैं इनका नाम पूरा हो जाएगा रविंद्र कुमार त्यागी। इन्होंने के श्रीकांत की जगह ली है, ये बात भी याद रखिएगा, के श्रीकांत की जगह ली है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी आपकी 1959 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, और पावर ग्रिड ने अभी हाल ही में एक अवार्ड जीता था जिसका कि नाम था स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ठीक है, 2023 पावर ग्रिड ने जीता था, तो ये बात भी आप लोग याद रखोगे। अब हम चलेंगे किधर, ऑप्शंस की ओर, और ऑप्शंस में देखेंगे ये जो नाम है, मैं ऑप्शंस में ऐसे नाम डालती हूँ जो कि आपके पिछले करंट अफेयर को रिवीजन कराएं। ठीक है, अच्छा, पहला ऑप्शन है अनीश शाह। अनीश शाह कौन है, अनीश शाह फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, याद रखेंगे फिक्की के नए अध्यक्ष कौन हुए, अनीश शाह हुए। अगर पूछा जाए आलोक शर्मा, आलोक शर्मा एसपीजी विशेष सुरक्षा ग्रुप जो है उसके नए प्रमुख बने हैं। ठीक है, रघु श्रीनिवास कौन है, रघु श्रीनिवास बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके नए प्रमुख बने हैं। तो ये तीनों नाम भी ध्यान में रखिएगा। और आर के त्यागी कौन बने हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी बने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हम अगला प्रश्न। हाल ही में दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला भारत का राज्य कौन बना है। तो देखिए, दुर्घटना संभावित साइट्स वो होती हैं जहां पर, जैसे मान लीजिए आप किसी मोड़ पर मुड़ रहे हैं और मोड़ रोड से सीधे सीधे जा रहे हैं और वहां पर अचानक से कोई बहुत ही तीव्र मोड़ आ जाए। ठीक है, जहां पर सामने से आने वाला वाहन ना दिखे, तो इस तरीके की साइट्स को दुर्घटना संभावित क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की मैपिंग करने वाला पहला राज्य कौन है, पंजाब है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पंजाब की ये जो नेविगेशन सिस्टम है, एक ऐप लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने, मैपल्स ऐप। ठीक है, मैपल्स ऐप जो है इसी पर ये सारी साइट्स, कुल ये कितनी साइट हैं ये भी याद रखिएगा, 218 पॉइंट पंजाब सरकार ने ऐसे मैप किए हैं जो कि नेविगेशन प्लेटफॉर्म जिसका कि नाम है मैपल्स ऐप नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, इस पर 218 पॉइंट पंजाब सरकार ने चिन्हित किए हैं, जो कि जब भी कोई ड्राइव कर रहा होगा गाड़ी को, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी को ड्राइव करके, ये आपकी कार है, इस पे बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ आपकी कार होगी, इधर कहीं आप बैठे हैं और जब आप ड्राइव करके जा रहे होंगे और इस टाइप की कोई साइट आने वाली है, जैसे मान लीजिए ये एक तीव्र मोड़ आने वाला है, यहाँ पर अब इधर से नहीं दिखेगा आने वाला, तो क्या होगा, तब आपको 100 मीटर पहले ही, ठीक है, आपको वॉइस अलर्ट मिल जाएगा इस ऐप के जरिए कि यहाँ पर ये एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी स्पीड कम करें या जो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस ये ऐप आपको देगा। इसे ही ब्लाइंड स्पॉट या ब्लैक स्पॉट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये दुर्घटना संभावित साइटों का नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य कौन है, पंजाब है। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन होते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो जाते हैं। इनकी जो ये प्रमुख परियोजना है उसके अंतर्गत ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है और इसको डेवलप किसने किया है, इसको डेवलप करा है मैप माई इंडिया ने। ठीक है, ये नाम भी ध्यान रखिएगा, मैप माई इंडिया। चलिए अब हम देखते हैं पंजाब के कुछ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखिए पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी, पंजाब की राजधानी हो जानी है आपकी चंडीगढ़। सीएम कौन हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे आपके भगवंत मान। अगर पूछ दिया जाए राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल हो जाएंगे बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। करंट अफेयर देखिए, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र जिसका उद्घाटन किसने किया था, अमित शाह ने किया था। कहाँ पर खोला गया, चंडीगढ़ में खोला गया, जो कि राजधानी है पंजाब की और हरियाणा की भी है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा पंजाब सरकार ने एक योजना चलाई थी, मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना। किसने चलाई थी, पंजाब सरकार ने चलाई थी। देश का सबसे ऊंचा तिरंगा कहां पर लहराया गया था, ये अमृतसर में लहराया गया था। कहां पर, भारत पाक सीमा के अटारी बॉर्डर पे। इसकी ऊंचाई कितनी थी, 418 फीट। ठीक है, याद रखेंगे 418 फीट। और सारागढ़ी स्मारक कहाँ पर है, सरोजपुर पंजाब में है। ओपीएस क्लीन पहल शुरू की गई थी, किसके द्वारा, ओपीएस क्लीन पहल शुरू की गई थी पंजाब पुलिस के द्वारा। किस लिए, नशा मुक्ति के लिए। किसके लिए शुरू की गई थी, नशा मुक्ति के लिए। देखिए रिवीजन हो रहा है तो आप लोगों को करना है क्या, मेरे साथ बोलते चलना है। मैं इतनी बोलने में मेहनत करती हूँ तो थोड़ा एफर्ट आप भी करिए जिससे आप अपने गोल की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकें। ठीक है, राइट टू वॉक
राइट टू वॉक किसने शुरू किया था? ये भी पंजाब सरकार ने शुरू किया, ठीक है। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं और इन्होंने भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? चंडीगढ़ में किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे थे कौन? जिनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है, प्रकाश सिंह बादल, इनका नाम भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। झींगा मेला, माघी मेला, ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये आयोजित होता है आपका पंजाब में। एक विधायक एक पेंशन योजना, ये कहाँ पर लागू होनी है? ये लागू होनी है आपकी पंजाब में। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर कर दिया गया शहीद भगत सिंह जी के नाम पर किया गया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पर लगाया जाना है? ये लगाया जाना है पंजाब में, पंजाब के संगरूर स्थान है वहाँ पे लगेगा, ठीक है, ये नाम ध्यान रखेंगे। अच्छा, लोक मालिनी योजना या लोक मलिनी योजना ये कहाँ पर चलाई गई? तो ये आपकी चली थी पंजाब में, ठीक है। मोहाली स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मोहाली स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया गया है बलबीर सिंह स्टेडियम, ठीक है, नाम याद रखेंगे, बलबीर सिंह स्टेडियम। और पंजाब ने अपना राज्य उत्सव किसको घोषित किया है? जगन्नाथ रथ उत्सव को पंजाब ने अपना राज्य उत्सव घोषित किया है, ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। जो जगन्नाथ रथ यात्रा है वो पूरी उड़ीसा में निकाली जाती है, वहाँ का एक भारी भरकम त्यौहार है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेरा घर मेरा नाम, इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मेरा घर मेरा नाम, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम था मिशन लाल लकीर, ठीक है, मिशन लाल लकीर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेरा घर मेरा नाम, ठीक है। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन बने कला और संस्कृति से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, कला और संस्कृति से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंजाब का मार्शल आर्ट क्या है? पंजाब का मार्शल आर्ट हो जाएगा गतका। क्या हो जाएगा? गतका। अगर पूछ दिया जाए पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है, तो आप लोग कहोगे भंगड़ा। चलिए भंगड़ा पा लेते हैं। तो भंगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? ये भंगड़ा हो जाएगा आपका पंजाब का लोक नृत्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे, तो ये हो गया हमारा पंजाब का रिवीजन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2023 में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो देखिए, वर्ष 2023 में बाघों की मृत्यु के मामले में जो शीर्ष पर राज्य रहा है, टॉप पर रहा है, वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके अनुसार महाराष्ट्र में वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य रहा है? दूसरे नंबर पर रहा है मध्य प्रदेश, ठीक है। जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए भी जाते हैं। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन बने कि वर्ष 2023 में कुल कितने टाइगर मारे गए, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 177 टाइगर, ठीक है। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन आपके सामने आया, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है कि भारत में कुल कितने टाइगर हैं, तो टाइगर की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार भारत में इस समय कुल 3167 टाइगर हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा टाइगर एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर अभी आपके सामने कभी क्वेश्चन बना कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आप लोग आंसर क्या करोगे? 54 टाइगर रिजर्व है। अच्छा, 54 हैं, तो बताओ भाई सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन बना? 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व कौन बना? तो 54वें नंबर का जो टाइगर रिजर्व बना है उसका नाम हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। क्या हो जाएगा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलो, ये तो हो गई 54वें की बात। अगर एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा और ख़राब हो गया और उसने कहा ठीक है 54वां तो तुमको पता है, 53वां बताओ, तो 53वें नंबर का कौन सा बना? 53वें नंबर का बना रानीपुर, ठीक है। रानीपुर कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ठीक है, चलिए, तो फिर जब 53वें की बात कर रहे हैं तो 52वें नंबर का भी बता दो, 52वां नंबर भी बताओ। तो ये हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कि आपका पड़ेगा कहाँ पर? राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पर पड़ेगा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य 52वें नंबर का ये पड़ेगा आपका राजस्थान में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन था, तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट, ठीक है, जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट तो बात हो गई अंग्रेजों के टाइम की, तो अभी जिम कॉर्बेट का नाम बदला गया है। क्या नाम हो गया है? इसका नाम हो गया है रामगंगा।
रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, जो कि कहाँ पर मिलेगा आपको, इसे देखना है तो जाना पड़ेगा उत्तराखंड। ठीक है, कहाँ पर जाना पड़ेगा, उत्तराखंड में। और अगर क्वेश्चन बन गया आपके सामने कि भाई बताओ अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग क्या आंसर करोगे, 29 जुलाई को। ठीक है, और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी आपकी 1973 में। ठीक है, तो ये तो थे कुछ टाइगर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पिंकी। पिंकी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है। ठीक है, अच्छा, ये जो पिंकी है, पिंकी एक बच्ची है जो कि मिर्ज़ापुर शहर की रहने वाली है। ठीक है, और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया क्यों गया, इसके पीछे क्या है कि इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में काम किया था जो कि पिंकी के खुद के जीवन पर आधारित है, जिसका कि नाम है स्माइल पिंकी। ठीक है, स्माइल पिंकी। वर्ष 2009 में स्माइल पिंकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है इसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। कब मिला है, वर्ष 2009 में मिला था। तो इसके निर्माता कौन हो जाएंगे, इसके निर्माता हो जाएंगे मैगन माइलर। ठीक है, नाम याद रखिएगा, मैगन माइलर। और ये जो फिल्म है, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया, ये जो बच्ची है पिंकी, इसके जीवन पर आधारित ये फिल्म है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो पहल है ये कब शुरू की गई, ये अभियान कब शुरू किया गया था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आपका शुरू किया गया था 24 जनवरी 2015 को। कहाँ से शुरू किया गया था, तो पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। ठीक है, जगह और ईयर आप लोग दोनों याद रखेंगे। 2015 में 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, 22 जनवरी 2015 याद रखिएगा, और पानीपत हरियाणा से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देख लेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया है उनका नाम है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाना है। ठीक है, ये हैं कौन, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जी कौन है, ये बंगाली लेखक हैं और 29 दिसंबर 2023 को इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय कुवेंपु पुरस्कार पाने वाले 11वें व्यक्ति हैं। ठीक है, कौन से नंबर के व्यक्ति हैं, 11वें व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। और अगर बात करें बांग्ला भाषा के, ये पहले लेखक हैं। ठीक है, बांग्ला भाषा के ये पहले लेखक हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जी को 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक, चलिए ये बात भी ध्यान रखेंगे, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 पुरस्कार 2023 किसने जीता है, तो स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 का खिताब जिनको मिला है उनका नाम है अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी हैं कौन, अनाहत सिंह। ठीक है, और इन्होंने एडिनबर्ग में जो स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था स्क्वैश की जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी 2023 के लिए, जिसका कि नाम है स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19, इसमें इन्होंने ये श्रृंखला जीती है, इसका खिताब जीता है। ठीक है, और अनाहत सिंह ने हराया किसको है फाइनल में, तो उनका नाम हो जाएगा रॉबिना मैकलपाइन। ठीक है, इन्होंने रॉबिना मैकलपाइन को हराया है। अच्छा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि नवंबर 2023 में भारत में जो आयोजित हुई थी नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023, उसमें विजेता कौन रहा था, महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो ये अनाहत सिंह ने ही जीता था। ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे कि नवंबर में आयोजित वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब अनाहत सिंह ने जीता था, तभी से ये चर्चा में आई। अच्छा, अगर क्वेश्चन बने कि मेंस अंडर 15 का खिताब किसने जीता है, तो मेंस अंडर 15 का खिताब आपका जीता है सुभाष चौधरी ने। इनका नाम ध्यान रखोगे, सुभाष चौधरी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ, वो है ये कि अगर क्वेश्चन बने कि किस ओलंपिक में स्क्वैश को पहली बार शामिल किया जा रहा है ओलंपिक गेम में, तो आपका आंसर हो जाएगा
2028 में आयोजित होने वाले समर ओलंपिक्स, जिनका आयोजन कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स अमेरिका में जिसका आयोजन होने वाला है, वहाँ पर स्क्वैश को एक गेम की तरह से शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। मान लीजिए एक और क्वेश्चन बने कि लॉस एंजल्स में जो 2028 का समर ओलंपिक्स आयोजित होने वाले हैं, क्या वहाँ पर क्रिकेट को भी शामिल किया जा रहा है? हाँ, क्रिकेट को भी शामिल किया जा रहा है, लेकिन क्रिकेट को दूसरी बार शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे 2028 के जो समर ओलंपिक्स होने वाले हैं लॉस एंजल्स में, उसमें क्रिकेट को भी दूसरी बार शामिल किया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि समर ओलंपिक्स 2028 के कहाँ पर आयोजित होंगे? तो लॉस एंजल्स में आयोजित होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 जनवरी का ये करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो बनता था। देखिए, वैसे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बना के ला सकती हूँ, 20 क्वेश्चन ले आऊँगी बना के, लेकिन हमें क्या करना है? हमें डेटाबेस अपना बढ़ाना नहीं है, हमको चीज़ें अच्छी पढ़नी है और अच्छे तरीके से पढ़नी है। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा करंट अफेयर निकाल के लाऊं, और जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन से जुड़ी हुई सारी चीज़ों पे हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करें, इस क्लास में बात करें, और उस क्वेश्चन को हर तरीके से हम तैयार कर लें, जिससे एक क्वेश्चन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हमारी कवर होनी चाहिए। तो क्या होगा कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से हमारे सामने एग्जाम में आएगा, वो हमारा छूटेगा नहीं। ठीक है, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये सजेशन है कि आप लोग रिवीजन जरूर करिए, मेरे साथ बोलते चलिए। नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है वो होगी ये, क्योंकि नोट्स रिवीजन करने में आसानी रहती है। ठीक है, अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, स्टडी ग्रुप्स में शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए आप लोग। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।